हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जिसमें मैं समझाऊंगा आप लोग को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मोजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। जिसको पता हो वो अपने आंसर कमेंट करते जाना और बताना कि किसको कितने क्वेश्चंस आए। तो इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। मोजीरिस केरल राज्य में स्थित है। मोजीरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिणी भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो जो ये मोजीरिस बंदरगाह है वो केरल राज्य में स्थित है और मसाले के लिए वो प्रसिद्ध था प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में। ठीक है गाइस, चलते हैं अपन आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। मतलब किसने दशामेघ यज्ञ के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, दशामेघ घाट वाराणसी, काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशामेघ का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशामेघ यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन नंबर बी, भगवान ब्रह्मा ने दी थी। कहाँ पे दी थी? ये कहाँ है ये? वाराणसी में दी थी, दशामेघ घाट पर। तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? मगध किस राज्य के नाम से जाना जाता है अभी? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार के राज्य पटना तथा गया जिले मगध जनपद के हिस्से थे। देखो गाइस, मगध जो है उसमें बिहार राज्य और गया जिले वो मगध महाजनपद के हिस्से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 हमसे पूछता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, कुरु, कौशल, कलिंग। अब देखो गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इस पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन यूपीपी एग्ज़ाम, ये क्या बोलते हैं, यूपीपी एग्ज़ाम में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं। मतलब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। देखो, यूपीएसआई और ऊपर वाला भी क्वेश्चन यूपीपी बैच में आ चुका है कांस्टेबल में। तो ये इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपी में कुछ नहीं पूछता, बस रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो कम बैक टू द क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य है। अब देखो गाइस, यहाँ राम अयोध्या जिस जगह के शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी देखो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन डी मतलब कौशल राजधानी थी। ये आप लोग कर लोगे, क्योंकि ये आप लोग अपने रिलीजन से रिलेट कर पाओगे तो इजीली आंसर दे पाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है
चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था तथा संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव। तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा अगर आप लोग वो चंद्रगुप्त मौर्य या पहले जो सीरियल्स आते थे अगर वो सब देखते होगे तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित घात सिंह सेन भी कहा जाता था। देखो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन में, इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। देखो अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ये एक और क्वेश्चन आ गया। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार को एक सेकंड इसको रिमूव कर देता हूँ। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। दैट्स वाई, इसलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ये देखो गाइस इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीपी में। तो चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो आंसर ऑप्शन हो जाएंगे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब यूपीपी एग्जाम में आ चुके हैं, अब बस पढ़ाई करो अच्छे से। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन हमसे पूछता है वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई थी। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। कब? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। मतलब इसी काल में इन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इनको व्यवस्थित किया गया था। किस काल में? वैदिक सभ्यता के काल में, मतलब वैदिक काल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? मतलब पहले कवि के रूप में किसे जाना जाता है? वेदव्यास, तोलकम्पियर, कल्कि की वाल्मीकि। ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर होगा हम लोग का महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले कवि किसे माना जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को भारत का पहला कवि माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, जबकि तोलकम्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकाम्पियम की रचना की गई थी इनके द्वारा। किनके द्वारा? तोलकम्पियर द्वारा। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत से रचित थे। महाभारत के रचयिता थे। देखो वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोग को ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गच्छ नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छ संगठन किस धर्म से संबंधित है? मिलता जुलता नाम देख लो। जैसे गच्छ नाम आप लोग को किससे संबंधित लग रहा है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से। उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाओगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म से रिलेटेड। क्या? गच्छ नामक संगठन। तो गच्छ नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाच्छ, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी
जो विख्यात मठ के शिक्षकों से वंब की दावा करते थे एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छ का शाब्दिक अर्थ है, मतलब गच्छ का मतलब है जो एक साथ यात्रा करते हैं। गच्छ मतलब एक्चुअली ये है कि जो एक साथ यात्रा करते हैं उनका संगठन। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था जो गच्छ जो चीज़ है वो क्या है। अब किसी को समझ में नहीं आया होगा गच्छ क्या है, तो देखो अगर सीधा सीधा बता देते हैं आंसर कि आंसर बी जैन धर्म से रिलेटेड है, तो आप लोग को पता नहीं चलता गच्छ है क्या। अब देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो एक्सप्लेनेशन में भी पता चला कि गच्छ क्या है। तो गच्छ क्या है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ, अभी मैंने पढ़ा है आप लोग को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछता है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। देखो गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध संगति जो है क्या बोलते हैं परिषद, ये कब स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी, किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में, ये सब पूछा जाता है। और ऐसे ही सेम जैन धर्म की भी कुछ संगतियाँ हैं वो भी पूछी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा ही जाता है। तो चलिए इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर होगा महान सम्राट अशोक के शासन में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्स ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, याद रखना गाइस, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। आखिरी संगति का आयोजन कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है गाइस, कनिष्क एक राजा थे, उनके शासनकाल में आखिरी बौद्ध संगति हुई थी। हम लोग का 20वां और आखिरी क्वेश्चन है। 20वां और आखिरी क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र कौन थे। ये भी देखो यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो मैं वही करा रहा हूँ जो पुलिस कांस्टेबल से पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे भी आएंगे, ये ज़रूर आएंगे, तो आप लोग बस आराम से पढ़ो। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब, 185 ईसा पूर्व में। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली किसने, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है गाइस, जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र आज का जो विषय है अर्थशास्त्र, उसका संबंध तो इकोनॉमी से है, ठीक है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया जाता है इकोनॉमी और वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको वो नहीं मतलब करना है। तो अर्थशास्त्र देखो मैंने बता दिया इस एक्सप्लेनेशन में कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है और किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी और राजनीति से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो मैं ऐसे ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा और आप लोग पढ़िए। एंशिएंट हिस्ट्री अभी ख़त्म होगी हमारी कुछ वीडियोस में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन में एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करूँगा। ठीक है गाइस, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, अभी पेपर में समय है, ध्यान से पढ़िए या स्पीड 2x करके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।